हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 9 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है और हम सभी मैथ्स के स्टूडेंट जो एकदम डरे हुए हैं कि मैथ्स का पेपर कैसा आएगा। और मैं जो है आप सभी को होली तो मैंने आपको विश कर दी थी, एक बार और बोल देता हूँ, हैप्पी होली। वैसे होली जा चुकी है और मैंने सोचा था कि कल ही मैं वीडियो बना के डाल दूँ, बट कल जो है देखो सुबह से तो ऐसी होली में ही मेरा मन भी नहीं करा पढ़ने का। बाहर इतना शोर हो रहा था, मतलब पढ़ना था मेरे को बट मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा शोर था। शाम तक ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि शाम में मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और जो मैंने प्लान बनाया हुआ था, पहले आपको प्लान दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ था, ये आपको बताता हूँ कि कितना कुछ मैंने अभी तक कर लिया है, ठीक है, और कितना मेरा रह रहा है। तो मैं जो है कल रात को फिर मैंने 5-6 बजे से सोचा था कि पढ़ने अब बैठता हूँ, इंटीग्रेशन निपटाना था मेरे को, ठीक है। इंटीग्रेशन मैं सोच रहा था करूंगा करके, बट क्या हुआ अब आपको पता है, कल मैच था सेमीफाइनल 1, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। वैसे तो देखो अपनी टीम का मैच नहीं है, बट मैं क्रिकेट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, तो थोड़ी थोड़ी देर मैं उसमें चला जा रहा था, बार बार स्कोर कार्ड देखने, ठीक है, थोड़ी सी मैच देखने के लिए अंदर आ जा रहा था टीवी में। तो इस वजह से मैं जो है ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, ठीक है, बट अच्छा खासा मैंने पढ़ लिया था। और आज का दिन का बताऊं तो देखो इंटीग्रेशन मेरे को, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितना कुछ कर लिया, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कल क्या नहीं कर पाया और सुबह से मैंने कितना कुछ करा। तो देखो मैं जो बताया था आपको, 1 मार्च को मैंने शायद वीडियो डाली थी स्ट्रेटेजी की, जिसने भी नहीं देखी जाके देख लो, चैनल पे अभी भी पड़ी है। और चैनल को प्लीज प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, हमें जल्दी से जल्दी 1 के हिट करने हैं। पेपर 12 तारीख को खत्म हो रहे हैं, अगर उससे पहले मेरे मतलब 12 तारीख तक मेरे 900 भी हो जाए सब्सक्राइबर, फिर उसके बाद तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे 1 के। तो प्लीज प्लीज गाइस जल्दी से मेरे को 1 के सब्सक्राइबर हिट करने हैं, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो जो भी वीडियो को देख रहा है। मैं बढ़िया कंटेंट डालूंगा, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बताता हूँ। देखो 1 मार्च को जो है मैंने बताया था कि मैं 1 2 3 4 करूंगा, और मैंने 1 2 3 4 शायद मैंने 1 2 3 4, हाँ मैंने शायद चारों के चारों चैप्टर नहीं कर पाया था, 3 कर लिए थे। और जो दूसरा था इनवर्स ट्री को मैंने सबसे एंड में उठाया था रात के 9-10 बजे, तो वो मेरा पूरा नहीं हो पाया था। 2 एक्सरसाइज हुई थी, लास्ट वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने अगले दिन सुबह उठ के करी थी, ठीक है। और फिर 2 मार्च को क्या हुआ था, 2 मार्च को मैंने उठाया था, मतलब सेकंड बुक के एंड वाले चैप्टर करे थे, 10 11 12 13 8, ठीक है। अब देखो इस दिन क्या हुआ, ये जो थे छोटे चैप्टर थे, 10 वैक्टर था, 11 एलपीपी था, सॉरी एलपीपी नहीं, 3D ज्योमेट्री वाला था, ये एलपी 12 हमारा एलपीपी था शायद, हाँ एलपीपी था, 13 प्रोबेबिलिटी था, और ये एरिया ऑफ इंटीग्रल्स था, ठीक है। इसके लिए देखो इंटीग्रेशन आनी चाहिए थी, तो मैंने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे इंटीग्रेशन के, कुछ ही कुछ थे 7.7 एक्सरसाइज के आई थिंक, वो वाले रिवाइज करके मैंने ये चैप्टर भी कर लिए। तो मैंने उस दिन ये 5 चैप्टर निपटाए थे और साथ में 2.1 एक्सरसाइज। तो इतना कुछ मैंने 2 मार्च को करा था, जो कि मेरा सबसे ज्यादा हेक्टिक डे हुआ था, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर निपटाना। और गाइज ये मत सोचना कि मैंने पीवाईक्यू के साथ करे, मैंने बस ये बनाया था कि एनसीईआरटी करूंगा, ठीक है, केवल एनसीईआरटी बुक सबसे पहले उठाऊंगा और उसको पूरी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस गाइस आते हैं। मैंने थोड़े से पीवाईक्यू देखे थे, तो उसमें मेरे को दिख रहे थे कि इंटीग्रेशन के कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आए, 12th बोर्ड के बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसको जरूर करना सबसे पहले, ठीक है। पीवाईक्यू सैंपल पेपर इन सब में बाद में जाना, सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। एक एक क्वेश्चंस को तो मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। उशांक सर जो है साइंस एंड फन, उन्होंने बता रखा है हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना। अगर आपके पास सारे सारे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, मैंने भी सारे नहीं करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, कुछ कुछ चैप्टर के सारे भी करे, और एग्जाम्पल्स को भी बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम्पल भी कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद 3 मार्च को मैंने बस 2 ही चैप्टर उठाए थे, मतलब 5 और 6, ठीक है। और 3 वाले दिन तो कुछ नहीं था, होली वोली 4 की थी ना होली, ठीक है। तो 5 और 6, 5 था हमारा कंटिन्यूटी वाला और 6 था हमारा कौन सा, एप्लीकेशंस वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने ये दोनों चैप्टर इसलिए रखे क्योंकि डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, उसकी एप्लीकेशन उसी के साथ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों मैंने चैप्टर उस दिन निपटा दिए थे अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद आया 4 मार्च, कल वाला दिन, होली वाला। अब उस दिन मेरे को उठाना था 7वां चैप्टर, ये आप देख सकते हो, इंटीग्रल्स वाला चैप्टर, ठीक है, ये वाला उठाना था। अब इसमें थी गाइज आपको पता है 10 एक्सरसाइज, साथ में मिसलेनियस के 40 से ज्यादा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा है। तो अब मेरे लिए मुश्किल था कि मैं एक ही दिन में 7वां भी कर दूं, 9वां मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिक्स है, वो एक्सरसाइज करना, जिसमें होमोजीनियस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वेरिएबल सेपरेटिंग वो निकालना जनरल से, वो जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में करना। मतलब ये दोनों एक्सरसाइज करना, दोनों चैप्टर करना पूरे दिन में मुश्किल था, ठीक है। अगर देखो नॉर्मल डे होता तो मैं आई थिंक कर लेता। अब सुबह गाइस होली थी, इतना ज्यादा बाहर शोर होता है और घर में खाना पीना भी बना हुआ था, ठीक है। तो सुबह तो इसी में ही निकल गया, ठीक है। फिर मेरा मतलब सुबह शोर वोर हो रहा था, खाना पीना तो 12-1 बजे तक, 2-2:30 बजे तक ऐसे ही निकल गया, थोड़ी देर सो भी गया, उसमें भी टाइम चला गया। फिर मैं उठा डायरेक्ट 4-5 बजे उठा, फिर 5 बजे सोचा पढ़ने बैठता हूँ। फिर शाम को याद है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो वो देखने लग गया था, पूरा नहीं देखा। इंग्लैंड मतलब सॉरी इंग्लैंड कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीत गई, न्यूजीलैंड की थोड़ी सी पारी देखी थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो मैं ज्यादा नहीं कर पाया। मैं बता देता हूँ 7.7 चैप्टर की मैंने जो है कल एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट कर ही लिए थे, ठीक है। मैंने देखो टिक लगा रखे शांग सर की वीडियो से, आप भी देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैंने लगा रखे हैं, ये कर लिए थे। और साथ में मैंने 7 एक्सरसाइज कर ली थी, 7 एक्सरसाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही कर रहा था, शुरू के एक्सरसाइज तो आसान है, तो वो मैंने खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे बस। फिर सुबह मैं उठा, सुबह मैं 7 बजे उठ गया था आज, क्योंकि मैं देखो कल का दिन मेरा वेस्ट हो चुका था, ना मैं पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर पाया, ना दूसरा उठा पाया। तो इसलिए सुबह उठ के मैंने
पहले 7 चैप्टर जितनी बची थी एक्सरसाइज वो कंप्लीट करी, फिर कोचिंग जाना था, आज कोचिंग गया, ठीक है। फिर वहां से आने के बाद मैंने 9वां चैप्टर उठाया। 9वां में पहली और दूसरी एक्सरसाइज तो गाइज मैं दिखा देता हूँ आपको, काफी ज्यादा आसान है मतलब ऑर्डर डिग्री वाली है, वो भी आसान ऑर्डर डिग्री वाली। दूसरी में हमें क्या करना था, जनरल से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, तो वो वाला भी मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अभी देखो, अभी गाइज कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे तक मैंने फिर 5 थोड़ी देर सो गया था, फिर 5 बजे उठा, और 5 बजे उठ के मैंने जो है बाकी की 3 एक्सरसाइज भी निपटा दी अभी। और अब जो है देखो 4 वाले दिन जो मेरे को ये 2 चैप्टर निपटाने थे वो आज 5 वाले दिन हुए हैं, और सैम्पल पेपर अब सॉल्व करना है मेरे को। अब शाम के जितना टाइम बचा है, अब देखो सैम्पल पेपर आज एक अगर हो पाए तो मुश्किल है, क्योंकि अब फिर से मैच है गाइज, और आज तो इंडिया का मैच है, मैं पूरा मिस नहीं करूंगा। तो मैं अभी जो है ब्रेक लेने वाला हूँ, और कल जो है मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा, साथ में बोर्ड का पेपर भी लगाऊंगा, एक बोर्ड का पेपर और एक सैम्पल पेपर, 2 चीजें कल सॉल्व करूंगा पूरा। और परसों मैं वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है, कि मैं कौन सा मैंने बोर्ड का पेपर करा, कौन से सेट का सबसे डिफिकल्ट उठा, पहले इजी उठाऊंगा फिर डिफिकल्ट करूंगा, ठीक है। और पीवाईक्यू भी सॉल्व करूंगा, और एमसीक्यू और केस बेस वाले मैं 7 तारीख को करूंगा, ठीक है। और 8 तारीख को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस, और कंटिन्यूटी पे, इन 3 चीजों पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी मेरी वीक रहती है, ठीक है। तो आप भी अपना देख लेना, और कैलकुलस को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, और मैं पीवाईक्यू में भी देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने जो है कैलकुलस को तो देखो गाइज, कैलकुलस को थोड़ा ध्यान से करा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं 35 मार्क्स के तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैलकुलस पे फोकस करके अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी पेपर के लिए मुझे देखो मैं कॉन्फिडेंट हूँ भी, और थोड़ा थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम देखो गाइस टफ बनता है, बाकी सारे एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आसान बने, बस मैं यही चाहता हूँ ये पेपर भी इतना ज़्यादा टफ ना बने, मेरा सेट 1 आएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा आसान ही आ जाए, ठीक है, ज़्यादा टफ ना आए, क्वेश्चन करने लायक हो, और टाइम मैनेजमेंट के साथ में सैम्पल पेपर और बोर्ड के पेपर करने वाला हूँ। आप भी गाइस सॉल्व कर लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी और की है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको शायद 7 तारीख को डालूं कि मैंने कौन सा बोर्ड का पेपर सॉल्व करा, कितने मेरे मार्क्स बन रहे सैम्पल पेपर सॉल्व करके 3 घंटे में बैठ के, ठीक है। और मैं कर भी पाया नहीं कर पाया, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप भी अपनी प्रिपरेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप कितने कर लिया है, कैलकुलस आपका कंप्लीट हो चुका है, और आप कितने कॉन्फिडेंस आपको मतलब कितना कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा है कि आप पेपर के लिए तैयार हो या ना हो, नहीं हो करके, ठीक है। और होली भी बता देना आपने कैसे सेलिब्रेट करी। मैं तो देखो गाइस सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, बस खाना पीना, और मतलब बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 3-4 साल हो गया मेरा, मतलब सेलिब्रेशन करने का मन ही नहीं करता। एक तो दोस्त वोस्त नहीं है, तो सेलिब्रेट भी नहीं करता हूँ, घर पे रहता हूँ, बस खाता पीता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ने लग जाता हूँ। बुक से ही ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए मैं खेलता वेलता कुछ नहीं हूँ, और ना दोस्त वोस्त हैं, बस ऐसी जाती है अपनी होली तो ठीक है। होली मतलब एकदम बेकार सी जाती है। अब देखते हैं आगे से क्या होगा, जब कॉलेज जाऊंगा वहाँ अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। बाय, मिलता हूँ न्यू वीडियो में, बाय बाय बाय।